हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम कैलेंडर के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अच्छे से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। पीछे प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए, एग्ज़ाम के अंदर आए हुए सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। टॉप के क्वेश्चन हैं। कैलेंडर के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं इन क्वेश्चनों से सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। 2 कक्षा हमने कैलेंडर कंप्लीट कर ली। एक के अंदर कंप्लीट का बेसिक जितना भी था सारा कंप्लीट किया। दूसरी क्लास के अंदर वार कैसे निकालते हैं, एक था डायरेक्ट, एक दूसरा एक पैटर्न लिखवाया गया था, ठीक है। 12 का स्क्वायर 0 है, उसी तरह 5 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर 146 था, उसी तरह, ठीक है। ये कंप्लीट 2 क्लास हमने कैलेंडर के अंदर लगा दिया। आज तीसरी है, आज सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस के अंदर किस तरह क्वेश्चन आए हुए हैं सारे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन लगाएं सर, पहला क्वेश्चन लगाएं सर। यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो किसी अधिवर्ष में मार्च की पहली तारीख को, यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है, ठीक है, 1 जनवरी को शुक्रवार है, 1 जनवरी को शुक्रवार है तो किसी अधिवर्ष में मार्च की पहली तारीख को, मतलब 1 मार्च को क्या वार होगा, ठीक है। 1 जनवरी को शुक्रवार है तो किसी अधिवर्ष, अब एक पॉइंट नोट करें अच्छी तरह, जैसे अधिवर्ष है इसे लीप वर्ष भी कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखें अच्छी तरह। अधिवर्ष होता है, यही लीप वर्ष होता है। इसमें फरवरी है वो कितने दिन की होती है, 29 दिन की होती है, ध्यान रखें। अब एक चीज़ समझें, 1 जनवरी को शुक्रवार है तो अधिवर्ष में 1 मार्च को क्या वार होगा। अब देखिए जनवरी के टोटल कितने दिन होते हैं, 31, तो 30 दिन जनवरी के बच गए। फरवरी की हम 28 नहीं लेंगे, अधिवर्ष की बात कर रहा है तो 29 लेंगे, ठीक है। अब मार्च में 1 मार्च तक ले जाना तो 1 दिन, ये टोटल कितने दिन हो गए, 60 दिन, ठीक है। अब इस तरह हम 60, जैसे उल्टा 8 तारीख को शुक्रवार आएगा और 15 को शुक्रवार आएगा, इस तरह हम काउंट नहीं कर सकते। तो 60 को हम डायरेक्ट 7 से भाग कर देंगे, ठीक है। 7 से भाग करें, 7 × 2 = 56। यहाँ पर अपना शेषफल 4 आ गया तो 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4। शुक्रवार से आगे क्या होता है, शनिवार, रविवार, ठीक है। उसी तरह सोमवार, मंगलवार। इन चीज़ों को याद रखें। शेषफल रिमाइंडर जो भी बचे, तो जैसे 4 बचा तो 4 लाइन लगा लेंगे, 5 बचा हो तो 5, 2 हो तो 2 लाइन। लाइन खींचनी आसान होती है इसके अंदर, क्यों हम कंफ्यूज नहीं होते। जैसे शुक्रवार है, क्या वार आ जाएगा, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो 1 मार्च को क्या वार आएगा, मंगलवार, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सारे कंसेप्ट इसी तरह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। अधिवर्ष याद रखें, लीप वर्ष को कहते हैं अधिवर्ष। लीप वर्ष 4 साल में एक बार आता है, ठीक है ना, ध्यान रखें इस पॉइंट को भी। अगला, वर्ष के 5 मार्च पर जो दिन होगा उसी वर्ष के 5 मार्च पर, 5 मार्च को जो दिन है वर्ष के, ठीक है, वही दिन होगा, वही दिन उसी वर्ष की निम्नलिखित में किस तिथि पर पड़ेगा। 5 मार्च को दिन होता है, वही दिन है उसी वर्ष की किस तिथि पर पड़ेगा, मतलब किस महीने के अंदर पड़ेगा। बताया गया था, कोड याद है तो पचांग महीने की बात की थी, जहाँ पर जिस महीने के कोड सेम उस दिन सेम तारीखों को सेम वार होते हैं। कैसे याद रखें, उसी तरह जैसे 12 का स्क्वायर होता है 0, उसी तरह 5 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर 146। कहने का मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, उसी तरह अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। अब 5 मार्च देखो, मार्च का कोड 4 है तो 4 कोड किसका है, नवंबर का, ठीक है। इसका मतलब 5 मार्च को दिन होता है तो उसी वर्ष 5 नवंबर को भी वही दिन होगा, आंसर आ जाएगा। या 5 फरवरी का यदि ऑप्शन में देख लेना, यदि 5 नवंबर दिया गया है तो 5 नवंबर, 5 फरवरी दिया गया है तो 5 फरवरी, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं। ये वही चीज़ें होती हैं, किस तरह जिस महीने के कोड सेम हो उस दिन सेम तारीखों को सेम वार होते हैं, ठीक है। इसे याद रख लें, इसे पचांग महीने बोलते हैं, ठीक है, याद रखें इसे। जिस महीने के कोड सेम होते हैं उस दिन सेम तारीखों को सेम वार होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच पड़ता है। हरि है, उसे याद है कि उसके पिताजी का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच में पड़ता है। हरि को याद है 13 और 16 जून के बीच में पड़ता है, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 14 और 18 जून के बीच में पड़ता है। हरि है, इसकी बहन को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 14 और 18 जून के बीच में पड़ता है, 14 और 18 जून के बीच में पड़ता है, ठीक है। तो पिता का जन्मदिन किस दिन होगा, जिस दिन पर दोनों सहमत हों। देखो
हरी कह रहा है 13 और 16 के बीच में पड़ता है, तो क्या क्या तारीख आ जाएंगी? 14 जून आ जाएगा, 15 दो तारीख आ गई, 14 और 15 जून। उसको बहन को याद है 14 और 18 के बीच में आता है, तो क्या क्या तारीख आएंगी? 15, 16 और 17, 3 तारीख आ रही हैं। इसकी बहन को याद है बीच में 3 तारीख को। अब इन दोनों के अंदर कौन सी तारीख कॉमन है? जैसे हरी को भी 15 तारीख कॉमन है, उसकी बहन की 15 तारीख कॉमन है, इसका मतलब हरी और उसकी बहन के पिता का जन्मदिन है वो 15 जून को आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को थोड़ा सी तरह समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। उसी तरह अगला, किसी मास की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आती है। किस मास की या किसी महीने की 5 तारीख है वो सोमवार के 2 दिन बाद आती है। 5 तारीख है वो सोमवार के 2 दिन बाद आती है। जैसे सोमवार 5 तारीख है वो सोमवार के 2 दिन बाद आती है, तो 2 लाइन खींचनी, मैंने पहले से बताया है कि 5 तारीख है वो सोमवार के 2 दिन बाद आती है, तो 2 लाइन खींचेंगे तो यहाँ 5 तारीख आ जाएगी। ठीक है, सोमवार के 2 दिन बाद 5 तारीख आती है, तो उसी मास की 19 तारीख से पहले कौन सा दिन होगा? उसी मास की 19 तारीख से पहले, आप पॉइंट समझें। जैसे सोमवार है, यहाँ पर क्या वार आएगा? मंगलवार। यहाँ पर क्या आएगा? बुधवार। ठीक है, अब एक साथ साथ जोड़ देते हैं। जैसे 5 का बुधवार है, 12 का बुधवार आ जाएगा, 12 और 7 19 का बुधवार आ जाएगा। ठीक है, चीज़ों को समझना अच्छी तरह। जैसे 5 तारीख का बुधवार है, तो 5 और 7 12 का बुधवार, 19 का बुधवार। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? ठीक है, 19 तारीख से पहले कौन सा दिन होगा? ठीक है, जैसे उसी पॉइंट को, किसी मास की 5 तारीख, ठीक है, किसी महीने की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आ जाती है, तो सोमवार के 2 दिन बाद 5 तारीख आ गई। देखो, सोमवार के 2 दिन बाद मंगलवार, सोमवार के 2 दिन बाद पूछी गई तो 5 तारीख, जैसे 1 2 5 तारीख आ गई बुधवार। ठीक है, अब 5 तारीख को बुधवार है, तो 5 और 7 12 को बुधवार आ जाएगा, 12 और 7 19 को बुधवार आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो उस मास की 19 तारीख से पहले कौन सा दिन होगा? 19 तारीख से पहले कौन सा वार होगा? 19 तारीख से पहले, तो 19 तारीख से पहले देखो, 19 का बुधवार है, 19 तारीख से पहले क्या वार आ जाएगा? उसी पॉइंट को, इससे पहले क्या वार आ जाएगा? 19 तारीख से पहले, बुधवार से पहले क्या आता है भाई? मंगलवार। आंसर आ जाएगा। इस तरह हम इन क्वेश्चन को निकाल सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। जैसे यदि 15 सितंबर 2000 को बुधवार है, उसी तरह 15 सितंबर 2000 की साल है, उसको बुधवार है। 15 सितंबर 2000 को बुधवार है। क्वेश्चन क्या पूछा गया? 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा? 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, बिल्कुल ईजी। अब ये चीज़ बताई गई थी, सेम तारीख है, सेम महीने हैं, तो क्वेश्चन करना बिल्कुल ईजी है। 2000 से 2001 जाने के लिए 1 साल का अंतर है, 1 साल लगा। अब देखिए 2001 लीप ईयर है, लेकिन महीना सितंबर से स्टार्ट होता है, इसका मतलब फरवरी का 1 दिन इसके अंदर लीप वर्ष के रूप में लेंगे, तो उसका 1 दिन और इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। इसका मतलब 1 दिन सीधा बढ़ जाएगा, तो बुधवार से अगला वार क्या आता है? बृहस्पतिवार। तो इसका 15 सितंबर 2001 को क्या वार होगा? बृहस्पतिवार होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। दी गई समस्या के आधार पर दिन ज्ञात कीजिए यदि नवंबर की पहली तारीख सोमवार को पड़ती है। जैसे 1 नवंबर को सोमवार पड़ता है, ठीक है, नवंबर की पहली तारीख है, उस दिन सोमवार पड़ता है, तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा? 1 नवंबर को सोमवार है, तो 25 नवंबर को। क्वेश्चन पूछा गया, बीच में कितने दिन का गैप है? 24 दिन का गैप है। ठीक है, 1 नवंबर से 25 नवंबर जाने के लिए 24 दिन लगते हैं। ठीक है, अब 24 को क्या करेंगे? 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 या 21, शेषफल कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, तो 3 लाइन खींचेंगे, 1 2 3। ठीक है, 24 को हम 7 से भाग करेंगे, 7 या 21, शेषफल 3 आ गया, तो 3 लाइन खींचेंगे। सोमवार से मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बृहस्पतिवार आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ईजी है निकालना ये चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। यदि 3 जनवरी का दिन रविवार है, तो उस महीने के चौथे बुधवार के 3 दिन बाद कौन सी तारीख होगी? यदि 3 जनवरी का दिन है वो रविवार है, 3 जनवरी का दिन है वो रविवार के रूप में है, रविवार है 3 जनवरी को। ठीक है, तो उस महीने के चौथे बुधवार, मतलब 3 जनवरी है उसको रविवार है, तो उस महीने के चौथे बुधवार उस महीने के चौथे बुधवार के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? इस चौथे बुधवार के 3 दिन बाद, तो 3 लाइन खींचेंगे उसी तरह। ठीक है, 3 दिन के बाद कौन सी तारीख होगी? तारीख पूछी गई तो समझे। 3 जनवरी को रविवार है, तो 4 जनवरी को सोमवार आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह 5 जनवरी को क्या आ जाएगा? मंगलवार।
6 जनवरी को बुधवार आ जाएगा। ठीक है, पहला बुधवार है वो 6 तारीख को आता है। ठीक है, पहला बुधवार है वो 6 तारीख को आता है, 13 जोड़ देंगे इसके अंदर। ठीक है, दूसरा बुधवार कब आएगा, देखो थोड़ा चीज समझना अच्छी तरह। 6 और 7 13 तारीख को आ जाएगा। तो दूसरा बुधवार 13 और 7 20, तीसरा बुधवार है वो 20 तारीख को आ जाएगा। चौथा बुधवार है 20 और 7 27 तारीख को आ जाएगा। तो चौथे बुधवार के 3 दिन बाद कौन सी तारीख होगी, तो 3 लाइन खींचनी है। 27 जनवरी को बुधवार है। ठीक है, यहाँ तक। चौथे बुधवार के 3 दिन बाद कौन सी तारीख होगी, 28 29 30, कौन सी तारीख होगी, 30 जनवरी होगी। इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह थोड़ी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछता है कैलेंडर के अंदर। ठीक है, वार निकालने वाला आजकल बहुत कम पूछता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, जैसे 3 जनवरी को रविवार है तो उस महीने के चौथे बुधवार के 3 दिन बाद क्या होगा, तो 3 लाइन खींचनी है। चीज़ों को समझना अच्छी तरह, 1 2 3 खींच के डायरेक्ट निकाल देंगे। ठीक है, ये चीज़ समझना। पहला जैसे बुधवार 6 तारीख को आता है, 7 दिन के बाद में वही वार होते हैं। 6 का बुधवार है, 13 का बुधवार, 20 का बुधवार, 27 का बुधवार, 3 दिन बाद में, तो 3 लाइन खींच के आंसर निकाल देंगे। ठीक है, जनवरी आ जाएगी। 30 जनवरी है। अगला क्वेश्चन लगाएं सर। देखो, यदि किसी महीने की 2 तारीख रविवार को पड़ती है, किसी महीने की 2 तारीख है वो रविवार को पड़ती है। 2 तारीख को क्या है, 2 तारीख को रविवार है। ठीक है, 2 तारीख को रविवार हो गया। ठीक वही, किसी महीने की 2 तारीख को रविवार को पड़ती है तो उस महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा, उसी महीने की 31 तारीख को। अब 31 तक जाने के लिए कितने दिन लगे, 2 से 31 जाने के लिए 29 दिन का अंतर हो गया। तो डायरेक्ट हम 29 को 7 से डिवाइड करेंगे। उसी तरह 7 चौके 28, शेषफल कितना बच गया, 1 शेषफल बचा है तो 1 लाइन खींचेंगे। इसका मतलब रविवार से अगला दिन क्या आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। इसका आंसर होगा सोमवार। ठीक है, बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। किसी महीने में 3 दिन बाद 4 तारीख को, किसी महीने में 3 दिन बाद 4 तारीख को, 3 दिन बाद 1 2 3, 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार पड़ता है। जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसके 3 दिन बाद पूछा गया इसके, तो 3 लाइन खींचिए, 1 2 3, 3 दिन बाद 4 तारीख है। यहाँ पर 4 तारीख आ गई। अब 4 तारीख आती है, इस दिन क्या वार दिखा रहा है, 4 तारीख को शनिवार आता है, तो यहाँ पर शनिवार आ जाएगा। ठीक है, 4 तारीख को शनिवार है तो उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। 4 तारीख को शनिवार है तो उसी महीने की 27 तारीख को, तो बीच में कितने दिन का डिफरेंस हो गया। ठीक है, 4 से 27 जाने के लिए 23 दिन का अंतर हो गया। 23 को अब 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 7 3 21, शेषफल कितना निकल के आया, 2 आ गया। तो 2 लाइन खींचेंगे, 1 2, तो शनिवार से अगला वार रविवार, इस सोमवार, तो 27 तारीख को क्या वार आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। श्रीमती सुशीला को अपनी शादी की जो वर्षगांठ है वो मंगलवार, श्रीमती सुशीला ने अपनी शादी की वर्षगांठ मंगलवार 30 सितंबर 1997 को मनाई। ठीक है, 30 सितंबर 1997 को अपनी वर्षगांठ मनाती है सुशीला। उस दिन क्या वार था, मंगलवार था। ठीक है, मंगलवार 30 सितंबर 1997 को सुशीला ने अपनी वर्षगांठ मनाती है, उस दिन मंगलवार है। तो अपनी अगली शादी की वर्षगांठ उसी दिन कब बनाएगी, उसी दिन कब बनाएगी, मतलब 30 सितंबर को मंगलवार ही होगा। ऐसा कौन सा कैलेंडर होगा, इस वर्ष सेम टू सेम होगा। तो बताया गया था कैलेंडर समान कब होते हैं, कि साधारण वर्ष का जो कैलेंडर है वो साधारण वर्ष में समान होगा, लीप वर्ष का जो कैलेंडर है वो लीप वर्ष में समान होगा। एक चीज़ और बताई गई थी, जो भी साल हो उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो भी साल हो उसको 4 से डिवाइड करेंगे। यदि शेषफल 1 आ जाए, शेषफल 1 आ जाए तो 6 वर्ष बाद कैलेंडर समान होगा। उसी तरह जो भी साल हो उसे 4 से डिवाइड करेंगे, शेषफल 2 या 3 आ जाए तो 11 वर्ष बाद कैलेंडर समान होगा। यदि शेषफल 0 आ जाए तो 28 साल बाद कैलेंडर समान होगा। ये चीज़ें वो पिछली कक्षा में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब यही चीज़ें हैं। 1997 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से भाग देने वाली संख्या की पहचान, आखिरी के 2 नंबर है वो संख्या 4 से भाग कर दिया गया। ठीक है, 4 दूनी 8, ठीक है, 1 बच गया, 17 4 चौके 16, तो रिमाइंडर कितना बच गया, 1 बच गया। 1 बच गया तो 6 साल बाद दोबारा से 30 सितंबर को मंगलवार के दिन इसकी वर्षगांठ है वो मनाई जाएगी। ठीक है,
तो एक शेष बल बचा तो 6 साल बाद। 97 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2003। 2003 के वर्ष में दोबारा से 30 सितंबर मंगलवार के दिन ही सेम इसकी वर्षगांठ है वो बनाई जाएगी। ठीक है, ध्यान रखें। शेषफल 1 आ जाए तो 6 साल बाद, 2 या 3 आ जाए तो 11 साल बाद, 0 आ जाए तो 28 साल बाद कैलेंडर समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। अगला, यदि जॉन ने अपना विजयी दिवस मंगलवार 5 जनवरी 1965 को मनाया। जॉन ने अपना विजयी दिवस है वो 5 जनवरी 1965 को मनाता है मंगलवार के दिन। 1965 यानी मंगलवार के दिन मनाता है जॉन अपना जन्मदिन। तो वह अपना विजयी दिवस उसी दिन कब मनाएगा, उसी तरह उसी दिन दोबारा से कब मनाएगा, कैसे निकालें। आखिरी के 2 नंबर हैं 65 हैं, इसको 4 से भाग कर लेंगे। 4 एकम 4, 2 5, 4 6 24। शेषफल 1 आ गया तो 6 साल बाद दोबारा से 5 जनवरी मंगलवार के दिन ही मनाएगा। तो 65 में 6 जोड़ देंगे। 1971 में दोबारा से 5 जनवरी 1971 में मंगलवार के दिन दोबारा से अपना वही चीज़ें, ठीक है, वही विजयी दिवस 5 जनवरी 1971 मंगलवार के दिन दोबारा से फिर मनाया जाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लगाए सर। एक्स सप्ताह एक्स दिन में कुल कितने दिन होते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक्स सप्ताह, ठीक है, एक्स सप्ताह एक्स दिन में, एक्स सप्ताह एक्स दिन में कुल कितने दिन होते हैं। अब एक चीज समझे, जैसे मैं आपको कह रहा हूं 2 सप्ताह, 2 सप्ताह, ठीक है, 2 सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो क्या करेंगे, देखो 2 सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 2 गुणा सप्ताह का मतलब 1 सप्ताह के अंदर कितने दिन होते हैं 7, तो कितने दिन हो गए 14 दिन हो गए। उसी तरह मैं कह रहा हूं जैसे 3 सप्ताह हो, ठीक है, 3 सप्ताह 1 सप्ताह के अंदर 7 दिन होते हैं, 7 या 21 दिन हो गए। ठीक है, उसी तरह ये पॉइंट है, एक्स सप्ताह का मतलब क्या है, यहाँ पर दिन एक्स दिए हुए हैं, तो एक्स गुणा में 1 सप्ताह के अंदर कितने दिन होते हैं 7, आगे क्या दिन है एक्स दिन ये है, तो कितने आगे देखो 7x + x, ठीक है, कितने दिन होंगे कुल 8x दिन होंगे, आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है पीछे, ध्यान से करें। जैसे 2 सप्ताह कह रहा हूं तो 2 गुणा में सप्ताह का मतलब 7 दिन होता है, 2 को 7 से गुणा करा 14 दिन। 3 सप्ताह पूछे तो सप्ताह का मतलब 7, तो 3 को 7 से गुणा करा 21 दिन। उसी तरह यहाँ पर क्या दिया गया है, x सप्ताह दिया गया है, तो 1 सप्ताह के अंदर 7 दिन होते हैं, x को 7 से गुणा करेंगे 7x, आगे x दिन और है तो x दिन और जोड़ देंगे, टोटल क्या दिन आ जाएंगे 8x दिन आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाएं सर। p सप्ताह q दिन में कुल कितने दिन होते हैं। उसी तरह p सप्ताह है, p सप्ताह प्लस q दिन में कुल कितने दिन होंगे, p सप्ताह, उसी तरह p 1 सप्ताह के अंदर 7 दिन होते हैं, प्लस में q, क्या आंसर आ जाएगा 7p + q, इसका आंसर आ जाएगा। क्यों p और q आपस में जुड़ नहीं सकते, p वाले में p वाला ही ऐड होगा, q के अंदर q ऐड करेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। यदि परसों मंगलवार है तो परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। उसी तरह इस पॉइंट को समझेंगे, जैसे आज है, ये कल है, ये परसों है, ध्यान से देखना इस पॉइंट को, ये कल है, ये परसों है, ठीक है, ये कल है, ये कल है, ये आने वाला कल है, आने वाला कल, ये कल है, ये बीता हुआ कल है। इसके बाद में परसों, बाद में जैसे तरसों दरसों, इसी तरह इससे पीछे बैक में पास्ट में चीज, कोई भी, जैसे ये कल है, ये आज है, वर्तमान के अंदर। क्वेश्चन क्या है, यदि परसों मंगलवार है परसों, तो यहाँ पर मंगलवार आ जाएगा। यदि परसों मंगलवार है, ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया, यदि परसों मंगलवार है तो परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। परसों मंगलवार है तो परसों के 2 दिन बाद, तो 2 लाइन खींचनी है, 1 और 2, मंगलवार के बाद में बुधवार बृहस्पतिवार, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बृहस्पतिवार आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट नोट करें अच्छी तरह। यदि परसों मंगलवार है तो परसों के 2 दिन बाद, इस परसों के 2 दिन बाद पूछा गया, कभी इसके 2 दिन बाद अगला दिन बता देना, गलत है, ध्यान रखें। इसके 2 दिन बाद पूछा गया तो 2 लाइन खींचेंगे। उसी तरह मंगलवार के बाद में 2 लाइन, 1 और 2, तो मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार यानी गुरुवार होगा। ठीक है, बृहस्पतिवार को गुरुवार भी कहते हैं, गुरुवार है, ये वीरवार है, याद रखें इस चीज़ को भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाएं सर, इनसे रिलेटेड है, इस कारण से बार बार मिटाने की जरूरत नहीं। ठीक है, यदि परसों शुक्रवार था, यदि परसों शुक्रवार था, परसों शुक्रवार था तो यहाँ आएंगे,
यदि परसों शुक्रवार था, तो पास्ट की बात कर रहा है, परसों शुक्रवार था, तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा? आगामी परसों ये है, आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा? आगामी परसों के बाद, तो यहाँ तक जाना है पे। जैसे देखो शुक्रवार के बाद में शनिवार आ जाएगा, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो आगामी परसों क्या वार है? मंगलवार। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा गया आगामी परसों के तीसरा दिन, तीसरा दिन तो 3 लाइन 1 2 3, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, क्या वार होगा इस दिन? शुक्रवार होगा, आंसर आ जाएगा। जो भी जितने दिन बाद पूछे तो नहीं लाइन खींचेंगे, ठीक है, डायरेक्ट हम इस तरह निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले शुक्रवार था, बीता हुआ कल यही से 3 दिन पहले, बीते हुए कल से 3 दिन पहले, बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था, बीता हुआ कल ही से 3 दिन पहले 3 लाइन खींचेंगे, 1 2 3, बीता हुआ कल यो ही से 3 दिन पहले बुधवार था, तो 3 लाइन खींच दी इस कल से, 1 2 3, तो यहाँ पर बुधवार है। ठीक है, यहाँ तक इतना समझ में आया। बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार है, तो आगामी कल के 2 दिन बाद, तो आगामी कल ये है, ये कल नहीं लेना, ध्यान रखें, ये कल लेना है। जब भी हम यहाँ से इस तरफ जाएं कल, तो ये कल छोड़कर अगला लेना है। इस साइड से जैसे यहाँ से वापस बैक आएंगे तो ये कल छोड़कर ये कल लेना है, ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखें। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो आगामी कल के 2 दिन बाद, आगामी कल ये है भाई, तो यहाँ तक चलेंगे, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, आगामी जो कल है उसको सोमवार है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। आगामी कल के सोमवार है, आगामी कल के 2 दिन बाद, तो 2 लाइन खींचेंगे, 1 और 2, सोमवार के बाद में मंगलवार, बुधवार, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बुधवार आ जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं लेंगे हम, ये लेंगे, ध्यान रखें इस पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। यदि आने वाला परसों रविवार है, या आने वाला परसों ये है, इस दिन क्या वार है? रविवार है। आने वाले परसों क्या वार है? रविवार है। तो गत कल से 3 दिन पहले, गत कल ये नहीं लेना, यही लेना है। ठीक है, ध्यान रखिए इस पॉइंट को। गत कल से 3 दिन पहले, गत कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था? अब ये कल नहीं लेना, ये लेना। इस साइड जाएंगे तो ये छोड़कर ये लेंगे, इस साइड से आएंगे तो ये छोड़कर ये लेंगे। ठीक है, अब रविवार इससे पहले क्या वार आता है? शनिवार, शुक्रवार, शुक्रवार, शुक्रवार से पहले क्या आता है? बृहस्पतिवार। तो गत कल से, कल था उस दिन बृहस्पतिवार था। ठीक है, तो गत कल से 3 दिन पहले, तो 3 लाइन 1 2 3, बृहस्पतिवार से पहले क्या आता है? बुधवार, बुधवार से पहले मंगलवार, मंगलवार से पहले सोमवार। ठीक है, तो गत कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था? गत कल है, इसे 3 दिन पहले, तो 3 लाइन 1 2 3, पीछे चल रहे हैं, इस कारण वार भी हम पीछे ले जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखें, बृहस्पतिवार से पहले बुधवार, मंगलवार, सोमवार। ठीक है, तो सोमवार इसका आंसर आ जाएगा। ये थे जो अपने कैलेंडर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, जो पीछे आए हुए इस तरह के बेसिक से जो क्वेश्चन हैं, थोड़े अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी हैं, मैंने वार निकालना वहाँ पर एक दूसरी क्लास के अंदर कराया हुआ है, किस तरह हम डायरेक्ट निकाल देंगे। बाद में इस तरह के जो क्वेश्चन रह गए थे कैलेंडर के अंदर, वो आज हमने सारे कंप्लीट किए। कई बार क्या होती है, कैलेंडर की लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। ठीक है, समझ में नहीं आ पाता। ठीक है, और एक और चीज़ याद है कि हमेशा सप्ताह वो सोमवार से स्टार्ट होता है, आपको बताया गया था, ये चीज़ भी ध्यान रखें। ठीक है, यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।